हेलो फ्रेंड्स। हर घर में शायद ही कोई ऐसा बच्चा रहा हो जिसे कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत नहीं रहा हो। और इस समस्या से हर घर में हर बच्चा परेशान है और उनके पेरेंट्स भी इसी वजह से परेशान रहते हैं। बच्चा एक दिन दो दिन छोड़ के मोशन के लिए जाता है। मोशन में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कड़क होता है। उनकी जो पोटी होती है वो बकरी के पोटी की जैसी एकदम राउंड बॉल में एकदम सूखी हुई होती है। कई बार पोटी मर्ज होती लेकिन बिल्कुल कड़क सी ड्राई होती है। बच्चा पोटी करने जा रहा है, उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। कई बार बच्चा पोटी करते हुए रोने लगता है और उठ जाता है, पोटी पूरी करता नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाली सबसे कॉमन समस्या कॉन्स्टिपेशन। और इस समस्या से हर घर में हर बच्चा परेशान रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा 1 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें होता है। तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं और इसके कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिन पे यदि हम ध्यान देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन फ्री हो जाता है, उसका पेट साफ होने लगता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा एक दिन दो दिन छोड़ के पोटी कर रहा है तो उसे कॉन्स्टिपेशन ही है। यदि बच्चा 2 दिन बाद पोटी कर रहा है लेकिन जो पोटी है वो सॉफ्ट है, बच्चा रो नहीं रहा है, प्रेशर नहीं लगा रहा है, पोटी जो इजीली एक्सपेल हो रही है, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ये बच्चे को हैबिट होती है कि वो 2 दिन छोड़ के मोशन के लिए जा रहा है। लेकिन इसी के साथ यदि बच्चे को 2 दिन 3 दिन के बाद जा रहा है, पोटी है बहुत हार्ड है, बच्चा प्रेशर लगा रहा है, रो रहा है, कई बार तो बच्चे की पोटी में भी ब्लड के स्ट्रिक्स दिखाई देते हैं, यानी कि ब्लड दिखाई देने लगता है। तो ये कंडीशन सीवियर कॉन्स्टिपेशन की होती है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन। बच्चे को पानी नहीं पिला रहे हैं। तो ध्यान देने की बात होती है कि बच्चे को बार बार 1 से 2 घंटे में पानी पिलाइए। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो मन से पानी नहीं मांगते हैं। बच्चों का ध्यान खेलने में होता है, टीवी स्क्रीनिंग में लगा होता है। तो आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करके, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर आधे से 1 घंटे में बार बार बच्चे को ग्लास से पानी दे, नहीं तो बच्चे को जो वाटर बॉटल होते हैं उनसे दीजिए ताकि वो अट्रैक्टिव दिखते हैं और बच्चा खुद से उस पानी को पीने की कोशिश करता है, उन्हें अच्छा लगता है, पानी पीने में मजा आती है। तो आप किसी अट्रैक्टिव बर्तन में बच्चे को पानी पिलाने का कोशिश कीजिए। दूसरा होता है बच्चे को अधिक मात्रा में दूध देना। बार बार दूध देने से क्या होता है, दूध में कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है जो पोटी को हार्ड करता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को बार बार दूध न दे। दूध की जगह बच्चे की डाइट में फाइबर ऐड करें, ऐसे फल ऐड करें जिनमें की फाइबर या गुदा वाले जो फल होते हैं वो देने का कोशिश कीजिए, जैसे कि पपीता, नाशपाती, तरबूज, खरबूज, इस तरह के जो फल होते हैं वो बच्चे की डाइट में जरूर ऐड करें। नेक्स्ट जो होता है बच्चे का पोटी ट्रेनिंग। बच्चे को डेली मोशन नहीं आ रहा है फिर भी आप डेली उठ के ब्रश कराने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वॉशरूम में ले जाकर बच्चे को बिठाएं। बच्चे को बोले कि पोटी आएगी, ध्यान दे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक रूटीन बनेगा। मॉर्निंग टाइम में बच्चे के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट होते हैं, पेट की आंतों के मूवमेंट होते हैं, वो धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। और इस तरीके से बच्चों का पोटी ट्रेनिंग देने से धीरे धीरे टाइमली बच्चा पोटी करने के लिए चले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पोटी के लिए जा रहा है और उसका माइंड खेलने में लगा हुआ है, पोटी आ रही है लेकिन खेलने में ध्यान है, इस वजह से बच्चा खड़े होकर चले जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो स्टूल के अंदर का जो वाटर है वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टूल है वापस से हार्ड बन जाएगा। तो बच्चे का एक माइंड सेट करें कि आपको पर्टिकुलर इस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे 10 से 15 मिनट पोटी करना ही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे रूटीन बनाने का कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के फिजिकल, मेंटल वेल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो जो आते हैं उनमें मूवमेंट नहीं आएगा, तो ऑब्वियस है कि स्टूल हार्ड होगा ही। तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराइए। नेक्स्ट जो होता है स्क्रीन टाइम। बच्चा बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल देख रहा है, बच्चे को मोशन आ रहा है लेकिन वो अवॉइड कर रहा है, मोशन करने के लिए जा नहीं रहा है। तो इस स्थिति में भी मोशन जो होगा वो हार्ड होगा। नेक्स्ट जो होता है नींद। बच्चे की नींद पूरी होना सबसे जरूरी होता है। यदि बच्चा 10 से 12 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेगा,
इस स्थिति में भी बच्चे का पेट साफ नहीं होगा और उसे कब्जियत होगी। तो बच्चे को 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है। बच्चे को रात में 10 घंटे की नींद दिलाइए और दोपहर में भी 1 से 2 घंटे के लिए बच्चे को रेस्ट करिए, रेस्ट करने के लिए कहिए या बच्चे को 2 घंटे के लिए सुलाइए। नेक्स्ट जो होता है सबसे रामबाण ट्रीटमेंट होता है, या हम बोल सकते हैं घरेलू उपाय होता है, जिसे अपनाने से 100% बच्चा कॉन्स्टिपेशन फ्री होता है। क्या होता है? प्रॉन्स, जो आलू बुखार होता है, देसी फल होता है, जिसका ड्राइड फॉर्म, सूखा हुआ फॉर्म मार्केट में इजीली भी अवेलेबल होता है। तो 2 से 3 प्रॉन्स को आधा कप गुनगुने पानी में गलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे को आप प्रॉन्स खिलाइए। इससे होगा बच्चा का जो मल है, जो पोटी है, वो चिकनापन आएगा, उसमें पानी की मात्रा अधिक रहेगी, उसमें फाइबर रहेगा। साथ में प्रॉन्स में नेचुरल सॉर्बिटॉल होता है, जो इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती है, उनके मूवमेंट को बढ़ाती है, जिससे कि बच्चे को कब्जियत नहीं होगा।